चूहे के मरने की जो गंध होती है ना, इतनी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, तो सेम स्मेल यहाँ पर आती है। यानी अगर हम इसका टेस्ट करें लैब में तो आसपास के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है। इतनी फाउल फाउल स्मेलिंग कंपाउंड ये आइसोसाइनेट बनता है, और ये इसकी मेन रिएक्शन है पता करने के लिए। तो क्या रिएक्शन है पहले ये देख लेते हैं। RNH2 का रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH से बनेगा आइसोसाइनाइड। साइनाइड बोलते हैं CN को, और आइसोसाइनाइड बोलते हैं NC को। किसको बोलते हैं? NC को। साथ में KCl प्लस वाटर। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, इससे पहले हमने ऐसी एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें ये दो थे, कौन सी थी जरा नाम बताओ तो। ऐसी एक रिएक्शन हमने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ी है जहां पर सेम ये राइमर्टिमान थी। किसमें थी? किसमें थी? फिनॉल्स में। फिनॉल का रिएक्शन था, याद करो। तो फिनॉल का रिएक्शन, यानी अगर हम फिनॉल लेंगे तो राइमर्टिमान, और RNH2 लेंगे तो ये क्या होगा? कार्बोलेमाइन रिएक्शन। मेन बात क्या है इसकी? देखो, मेन जो टॉपिक यूज करने वाला है, ये केवल और केवल जो है ना, प्राइमरी एलिफेटिक और नहीं एंड, प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन गिव्स दिस टेस्ट। ध्यान समझ लो इस बात। कौन देता है? केवल प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट है ये। आगे बात समझ में? बोलो। 1 डिग्री के लिए टेस्ट है खाली। देखो, कई बार आ रहा है कि केवल 1 डिग्री बनता है या केवल 1 डिग्री देते हैं, तो उसको ध्यान रखना है, सवाल इसी से पूछता है कि 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट ये वाला है। तो रिएक्शन समझ में आ गई। ये बनता है आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल बहुत फाउल है, बहुत गंदा सा स्मेल है, जिसकी वजह से ये हमको मिलता है। इसका प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? NC। समझ में आ गई ना बात कि NH2 को क्या कन्वर्ट कर देना है? NC में। हाँ के ना? बोलो। जैसा मुंह से जबान निकालो, नहीं तो बंद कर दो इस क्लास को। नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे पहले भी क्लास होती है, तुम्हारे बाद भी होगी, सब बच्चे बोलते हैं। नहीं बोलना है, बंद करो इसको। और अगर पढ़ना है तो सब जवाब दो, सारे बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए मुझे। नहीं है तो बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सारे अभी बन चुके हो, सीधे IAS बनोगे जाके। सरकार बुलाएगी तुम्हें, अभी लेटर आएगा तुम्हारे पास बिना पढ़े। 12th का बच्चा है, मजाक थोड़ी है। समझ में आ गई मेरी बात? ये क्या स्पेशल बात बताई मैंने ये कि केवल किसके लिए देगा? ये प्राइमरी अमीन्स के लिए। किसके लिए देगा? हाँ तो बोलना, मेरे को आवाज, सारे बच्चों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। चलो, अब मेन पार्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस मीडियम में हो रही है रिएक्शन बताओ तो जरा। एसिडिक में है या बेसिक में? बोलो, किस मीडियम में हो रही है रिएक्शन? बेसिक में हो रही है। कैसे पता चला? क्योंकि हमको यहाँ पर KOH दिया है। तो रिएक्शंस पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ गया होगा हमको
कि जिस भी मीडियम में रिएक्शन होती है सबसे पहले वही चीज बनेगी। ये OH माइनस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस क्या है? OH माइनस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, सेम याद करो कि KOH है हमारे पास क्लोरोफॉर्म में, कौन सा इंटरमीडिएट बना था? कार्बीन बना था, डाइक्लोरो कार्बन बना था। ये क्लोरोफॉर्म को हमने इस तरह से लिखा, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये यहाँ से हो गया बाहर। बच क्या गया हमारे पास? Cl Cl माइनस। ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम इसका, एक स्टेप और हम इसका बढ़ा सकते हैं। इसको लगा रहने दो पहले, और साथ में बन गया हमारे पास वाटर। अब देखो इसमें से नेक्स्ट स्टेप में एक Cl को कर दो बाहर, माइनस Cl माइनस, तो हमारे पास बचेगा Cl Cl और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें कार्बन पर एक लॉन पेयर होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कार्बीन। और कार्बीन कब होता है? जब H लगा होता है। यहाँ लगा है Cl, तो इसको हम बोलेंगे डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक, तो इंटरमीडिएट पे सवाल जरूर आता है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? याद रखो कि दोनों राइमर टिमान हो या ये हो, इसमें इंटरमीडिएट कार्बन होता है, नाम है इसका डाइक्लोरोकार्बन। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा रिएक्टेंट है, अब देख लो इसका रिएक्शन हमको इस डाइक्लोरोकार्बन से करना है। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो कार्बन है कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? बोलो। ये कार्बन का जो कार्बन है डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है और 6 इलेक्ट्रॉन है, सही है ना? 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है? रिच है, बिल्कुल पढ़ के ही आ रहे हैं ना, बेसिक नेचर का मतलब रिच इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इधर जाएगा। ठीक, तो देखो Rn, इसके पास 2 H थे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, कार्बन को हुआ फायदा, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हो गया नाइट्रोजन को, जिसको नुकसान होगा उस पर प्लस चार्ज लगाएंगे, सही है। अब देखो अगले स्टेप में मैनेज करने के लिए यहाँ से गया HCl, यहाँ से गया HCl। अब ये क्या करेंगे कि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ऐसे कंपाउंड, दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी डबल भी बना सकते हैं और ट्रिपल भी। तो ये क्या बनाता है? देखो Rn डबल बॉन्ड C, और क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दिया है कार्बन को, और जब लॉन पेयर होते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? तो इसको हम या तो इस तरह से लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है, या फिर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके सही है, ज़्यादा पॉपुलर ये है। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? ये एमीन्स की ब्रांडिंग इक्वेशन है जिससे हम एमीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो क्लियर है क्या? खुल के बोलो और सही से बोलो।
दूसरा है रिएक्शन विद HNO2। HNO2 का नाम बताओ तो क्या है? HNO2 का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। और HNO3 का ये होता है नाइट्रिक एसिड, और HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। समझ में आ रही है सबको ये बात? ठीक। RNH2 का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? नाइट्रस एसिड से। इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। HNO2 है ना, इधर और आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे काट देना है, -H2O -N2 बच क्या गया देखो, ROH। कंक्लूजन क्या निकला? अमीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, क्या लोगे रिएक्शन? HNO2 से। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? बोलो बोलो। अब देखो ये एक और चीज समझो कि HNO2 जो रिएक्शन है ना, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। एक्चुअली HNO2 क्या करता है? डाईएजोनियम साल्ट बनाता है। डाईएजोनियम साल्ट बनाता है। अगर इसको हम पूरी तरह से लिखें तो इसका रिएक्शन, और ये भी खास बात है कि HNO2 को ना पहले से हम नहीं ले सकते, क्योंकि पहले से लोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं, डालते हैं NaNO2 प्लस HCl। ये दोनों मिलकर बनाएगा HNO2, और पहले स्टेप में बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाई एजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम साल्ट बोलते हैं इसको। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा ROH, क्योंकि पता है ना यहाँ पे ये OH और H आएगा, तो बनेगा ROH N2, और साथ में बन गया हमारा HCl। ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अभी टाइम लगे, अभी टाइम लगे 30 मिनट्स। 30 आई बात समझ में सबको? चलो देखो एक इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HNO2 से। देखते प्रोडक्ट क्या बनता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ जरा। अच्छा देखो हुआ क्या है यहाँ पे, समझो पहले ऊपर वाले को समझो। ये RNH2 का ये यहाँ से टूटा ना, एक तरह से बना R प्लस, और NH2 चला गया बाहर, और इस प्लस पे आके OH जुड़ा है। हाँ के रहा, दिख रहा है आपको? इस R पे आके फाइनली कौन जुड़ रहा है? OH माइनस। यही हो रहा है ना? अरे बोलो हाँ के ना। यही हो रहा है ना? तो अब मान लो ये वाला रिएक्शन हमको दे दिया, तो क्या करेंगे हम? हमको पता है यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बन गया। अब ये कैटायन बना है, और यहाँ पर हमको क्या जोड़ना है? केवल H। तो अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक चीज ध्यान रख, अब देखो हमको लग रहा है कि इसका प्रोडक्ट ये बन जाना चाहिए कि यहाँ पर लग जाए OH,
लेकिन प्रोडक्ट ये ना बनकर, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है, इसमें रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट बिफोर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है, बिफोर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई सबको ये बात? बोलो हाँ कि ना। हाँ देखो, ये रीअरेंज होके कैसे चला जाएगा, ये H घूम के आएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ प्लस चार्ज, तो प्लस आएगा तो इस पे OH जुड़ जाएगा। एक और देखो, चलो ये हमारे पास दूसरा हमने रिएक्टेंट दे दिया, रिएक्शन करा दी HNO2 से, क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से हटेगा ये, सही। तो जहां से NH2 हटा, क्या जाएगा वहां पे, क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, हाँ के ना। हाँ, अब क्या करना है इसका, इसका करना है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखो हमेशा के लिए कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, उसमें 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है। कैसी होती है, मोस्ट स्टेबल। अभी हमको एक इसका रास्ता ये समझ में आ रहा है कि क्यों ना हम इस पे यहाँ पर OH लगा दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये पहले रीअरेंज करेगा, ये वाला कार्बन जाके यहाँ टिकेगा, तो जो रिंग है वो कितने मेंबर हो जाएगी, 6 मेंबर, और उसके बाद इसमें OH माइनस जुड़ेगा। आगे बात समझ में, बोलो हाँ के ना, एकदम। चलो नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे जैसे किसी ने पीट के बैठाया हो ना, ऐसे बैठे हैं बच्चे, मरे मरे से, या तो कोई बोलता नहीं है, या बोलता है तो ऐसे बोलता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या तो सब कुछ समझ के बैठे हो या समझना चाहते नहीं हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सवाल बहुत आता है कि हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ जी बेटा बोलो। हम्म, तो 6 बन गई ना रीअरेंज होके, कैसे, क्या, नहीं रिंग से, अरे इसको सही करो ना, रिंग से नहीं जुड़ा है, ये H2 है, NH2 इस तरह से है, अब ठीक है। हाँ ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये ग्रुप यहाँ से हटेगा और ये टूटेगा, तो ये कार्बन इसलिए एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि 6 मेंबर जो रिंग होती है ना, वो सबसे स्टेबल होती है, अगर कहीं चांस बन रहा है उसको बनाने का तो बना देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर है, हाउ यू कैन सेपरेट, हाउ यू कैन सेपरेट, या हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, याद रखना है। इसमें हमको एक रिएजेंट यूज करना है जिसको हम बोलते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल
सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका एक और नाम है, जरा बताओ तो क्या है? क्या? इसका एक जनरल नेम है हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये तो यही है, एराइल, सल्फोनाइल और ये क्लोराइड। नाम इसका है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ध्यान रखना है, ये तीनों को डिफरेंशिएट करेगा। अगर आपने 1 डिग्री लिया तो RnH2 में आपने डाला हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि उसके पास हिंसबर्ग में क्या था? Cl था ना, एक Cl, देखो ये Cl था, ये था। और इसके अंदर आपको अमीन में 2 H दिख रहे हैं, तो एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये चला गया HCl, तो बन गया PHSO2 NHR। दिख रहा है आपको ये? देखो इसके H को, एक H को ले गया तो PHSO2, फिर NH और फिर R। दिख रहा है ना सबको ये? अरे हाँ के ना? अब देखो इसमें ये फर्स्ट के साथ यानी प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या करना है, यहां पर देखो नाइट्रोजन के साथ एक H जुड़ रहा है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसी हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वाली जो H है, इसको मैं हटा के ऐसे लिख देता हूँ। ये जो H है, रियासिंग ये टाइम है ना क्लास आने का, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब इसकी नेचर कैसी हो गई? एसिडिक हो गई। और एसिडिक हो गई तो अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, जरा बताओ तो? अरे एसिड में बेस डालेंगे तो क्या होगा? वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट? सॉल्युबल ना, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बना था वो सॉल्युबल हो गया। मतलब 1 डिग्री में आप HR डालो और उसमें एक्वस KOH डालो तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, जो भी बना आपका प्रोडक्ट। दूसरे की बात करते हैं। 2 डिग्री में क्या है, यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक। और यहाँ पर भी आपके पास वही है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो पता है क्या होगा, यहाँ से भी, अरे यार क्या लिख दिया, Cl है, यहाँ से भी निकला HCl, फिर प्रोडक्ट बना, लेकिन इस बार प्रोडक्ट थोड़ा अलग टाइप का है। क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है? यहाँ पर नाइट्रोजन पे एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट, मतलब ये एसिडिक नहीं है। अब आप इसमें एक्वस KOH डालोगे तो ये होगा इनसॉल्युबल। सही है। तीसरे वाले केस में, तीसरे वाले में देखो भाई, 3 डिग्री अगर हम लेंगे तो 3 डिग्री में तो H ही नहीं है। देखो पहले स्टेप में जो SOCl का Cl है ना, वो H हटा रहा है, और दूसरा वाला H जो है वो KOH से डिजोल्व हो रहा है। अब 3 डिग्री में तो H है ही नहीं, यानी HR के साथ ये रिएक्शन करेगा नहीं, नो रिएक्शन। क्या कारण है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। सही के गलत बोलो? क्लियर हो गई ना बात सबको ये? तो सीधी बात क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट लेना है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड लेना है। प्राइमरी लोगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, KOH में डालोगे सॉल्युबल,
तो 1 डिग्री, प्रोडक्ट बनेगा KOH में सॉल्यूबल नहीं तो 2 डिग्री, और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं तो 3 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट एंड इजी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर? अब हमारे पास बिल्कुल कॉमन रिएक्शंस बची हैं जो हम पहले से पढ़े आए। ESR मतलब, घबराओ मत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कब होती है? जब हमारे पास बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है, हमेशा होती है ये। फिनॉल में भी पढ़ा हमने, हर किसी में पढ़ते हैं, एराइल के हर किसी में पढ़ते हैं। हाँ के ना बोलो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार, तुम्हें सुनाई दिखाई नहीं देता क्या? बैठने का कोई वो तो नहीं। अब देखो, मुझे अगर इतनी सी बात को समझ जाना है कि बेंजीन में अगर हम NH2 ग्रुप लगा रहे हैं तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा या घटाएगा? बोलो। अगर बेंजीन, क्योंकि बेसिकली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, अगर इसमें हमने NH2 लगा दिया तो ये इसकी रिएक्शन को एक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देता है, डेंसिटी बढ़ती है, यानी रिएक्शन बहुत तेजी से होगी। ठीक है, तो समझो बात को। पहले वाला याद करो जरा, हम जब फिनॉल में Br2 डालते थे वो भी बढ़ाता था। क्या बन रहा था कि जितनी पोजीशन है ना, उन सभी पोजीशन पे Br लग रहा था। हाँ के ना? और उसको रोकने के लिए हम क्या करते थे? CS2 डालते थे, और CS2 डालने पर हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनता था। याद आ रहा है क्या आपको? और एक प्रोडक्ट पैरा बनता था। तो ये केस था हमारा फिनॉल का। यहाँ क्या है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जो एनिलीन है या एरोमेटिक अमीन है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है उसको। तो और जाता है तो क्या है कि आप कुछ भी डाल लो, Br2 के साथ CS2 भी डालोगे, तो कुछ भी डालोगे ना, तो हमेशा ट्राई प्रोडक्ट ही बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई प्रोडक्ट ही बनेगा। ये चीज़ याद कर लो इसमें। वहाँ पर हमारे पास था कि हम अगर सॉल्वेंट बदल देते तो हम ट्राई से ऑर्थोपोरल प्रोडक्ट ले रहे थे। हाँ के ना बोलो, समझो आए? अब मानो हमें मान लो कि चाहिए कि हम चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने, तो क्या करें? हमें इस NH2 की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इतना एक्टिव है कि ये तीनों पोजीशंस पर अटका देता है। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्लॉक करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ NH2, यानी इसको रोकते हैं हम। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? देखो, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने इसका एसाइलेशन करवाया, इससे रिएक्शन करवा दी। तो पता ही है सबको, ये यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, -HCl। NHCO CH3। अब समझ जाओ कि यहाँ NH2 था, NH2 को हमने अमाइड टाइप ग्रुप में बदल दिया है कि नहीं? बोलो। तो ये जो है ना, इसकी जो एक्टिविटी है ये मॉडरेट है,
यानी ये उतना एक्टिव नहीं है जितना कि NH2 था। क्यों है, समझो बात को, कि यहाँ पर देखो अभी ये जो CO ग्रुप है ना, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो खींचेगा तो उतना NH2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। अब अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, अगर आप इसका क्या कराओगे, ब्रोमिनेशन कराओगे, तो अब देखो एक चीज़ और आ गई कि यहाँ ऑर्थो और पैरा बनने चाहिए थे, लेकिन मेन बनेगा पैरा। मेन क्या बनेगा, पैरा बनेगा। इस बात को भी समझ जाओ आप। क्यों बनेगा, देखो ये अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है ये, तो ये यहाँ पर BRO को जुड़ने के लिए अवॉइड करता है। तो ये मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर पैरा वाला। नाम बोलेंगे इसका ऑर्थो। हाँ बेटा। हम्म। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। मैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा हूँ कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये खींचता है ना भाई। ये पहले क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली अंदर जा रहे थे, अब आपने इसके साथ यहाँ C लगा दिया, तो ये CO जो ग्रुप है ना, ये खींचेगा। तो ये जो एरो मैंने लगाया है, ये बता रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया थोड़ा। आ गई बात समझ में। हाँ, तो अब क्या करें, क्योंकि हमको एनिलीन चाहिए था, तो इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, तो वो जो ग्रुप बना है बीच वाला, वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा NH2, यहाँ आ जाएगा Br। ये इसका नाम है। समझ में आ गई बात। हाँ के ना। अच्छा, अब देखो ये हुआ क्या, इस ग्रुप ने किया था, इसको समझो आप। ग्रुप हमारे पास था ये, हमारे पास ऐसा था ना, ये प्रोटेक्शन के बाद किया क्या, इसका इफेक्ट देखो क्या होता है। इसने क्या किया, ये इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये गए इधर, यानी एक रेजोनेंस बन रहा है। आप समझो कि क्यों उसने उसको डीएक्टिवेट किया है। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ CO पे आ गया माइनस, यहाँ आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से। तो बेचारा खुद ही गरीब हो गया, तो ये इसको उतना इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे पाएगा। बोलो हाँ के ना। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो ऑर्थो पैरा मिल पाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। नाइट्रेशन कैसे होता है बच्चों, जरा बताओ तो। नाइट्रोजन के लिए क्या रिएजेंट करते हैं हम नाइट्रेशन के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4। तो ये दोनों क्या खतरनाक वाले हैं, और इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वाले केस में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट, साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट, और साथ में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, ये भी ध्यान रखना। और समझो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बनेगा कौन सा बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, सबसे वाला तो पैरा बनता है। ये 3 बन गए ना, एक और, अरे मैंने क्या कर दिया, ये सारे एक जैसे लिख दिए क्या। ये पैरा हो गया पहला वाला,
दूसरा वाला हो गया ऑर्थ। तो सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा? पैरा बनता है, हमेशा ही बनता है। ये करीब बनेगा 51%। अब ध्यान रखो, इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा नंबर पे है ये मेटा। क्लास खत्म होने में 10 मिनट्स। मेटा प्रोडक्ट। और ये जो सबसे कम है वो 0 से 2%, ये ऑर्थ है। ठीक है। अब मेन बात क्या है, बताओ मेन बात क्या है? हम तो कहते हैं कि ये जो NH2 ग्रुप है ना, इसका ऑर्थो पैरा इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? कैसा इफेक्ट है NH2 का? तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा बनना चाहिए था, तो ये मेटा क्यों बना? यही सवाल पूछता है वो, मेटा क्यों बना? वाई वी गेट मेटा प्रोडक्ट? अब इसका जवाब पता है आपको? इसका जवाब ये है कि नाइट्रेशन के लिए ही है, और ये खाली बात। क्योंकि 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 नाइट्रेशन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, और H2SO4 खतरनाक वाला H प्लस है, और NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन लेता है। NH2 का लोन पेयर दे सकता है किसी भी पॉजिटिव को, तो ये बना लेता है ये NH3+, यानी एक अलग तरह का बन गया है। इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम नियम आयन। और एनिलीनियम जो आयन है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है बाहर की, ये बाहर खींचेगा भी इलेक्ट्रॉन को, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये बात कि क्यों इसने बनाया, ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से। चलो, मैं ये चाहता हूं कि ये हमें केवल क्या बन जाए, एक ही प्रोडक्ट बने। तो क्या करें हम इसका? भाई 3 मिल रहे हैं ना हमको, ऑर्थो मिल रहे हैं, पैरा मिल रहे हैं, और मेटा मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? एक ही प्रोडक्ट, पैरा चाहिए मुझे। क्या करें? सेम करना है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। क्या करना है? वैसे की वैसे जैसे किया था। क्या किया था जरा बताना प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, जल्दी बताओ। एसाइलेशन। एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से वो बन जाएगा NHCOCH3। और इसके बाद अब आप इसमें डालो ये। तो इससे देखो दो बातें हो गई। दो बातें क्या हो गई? एक तो इसका जो इफेक्ट था ना, एनिलीनियम आयन बनना, वो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो जुड़ गया ना पहले से। एनिलीनियम आयन बन नहीं पाएगा, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और वो होगा हमारा कौन सा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पहले बनेगा ये, और इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो बन जाएगा हमारा NH2NO2। ठीक है? क्लियर है? एक लास्ट बचा, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे करते हैं? सल्फोनेशन बताओ तो। गिरा नहीं, सोफे में ये तकिया लगा लिया इसने, जमीन जमीन पर। खिसक गया उस पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे को लगता है रेस से लग गया, हमने बोला था बैठ जाओ। सल्फोनेशन के लिए क्या करते हैं? किसके साथ रिएक्शन करते हैं? नहीं, सल्फोनिक एसिड क्या होता है? सल्फोनेशन के लिए रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ केवल,
और इससे हमको मिलता है SO3H, ये वाला ग्रुप मिलता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमने अभी अभी बताई थी, हमने कहा था कि जब भी H2SO4 होगा क्या देगा, ये H प्लस देगा और साथ में देगा HSO4 माइनस। और जब H प्लस मिल जाए किसको, अनिलीन को, तो इसका क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन, ये इधर जुड़ जाएगा। और अब इसका सल्फोनेशन होगा, तो सल्फोनेशन होने पर बन गया है हमारा ये NH3 प्लस, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे पैरा प्रोडक्ट मिलना था, ये तो सबको पता ही, पैरा। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा पैरा प्रोडक्ट। देखो एक मेन चीज़ है, इसकी जो शक्ल है ना, आपको किसी से मिलती हुई नजर आ रही है क्या इस आयन की? अमीनो आयंस, अमीनो एसिड में देखा होगा आपने, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल ज्वीटर आयन जैसी है। क्या है ये, ज्वीटर। समझ में आ गया ना, क्योंकि ज्वीटर आयन क्या होता है, ज्वीटर आयन किसी पर्टिकुलर सेट को नहीं बोलते, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। आ गई बात समझ में? ठीक है, और इतना ही हमारे सिलेबस में है, कुछ बचा हो तो देखना। और बोर्ड के सिलेबस में हमारे पास डाइओजोनियम सॉल्ट है नहीं, तो उसको हम बाद में जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पूरा तब देख लेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपका जो एमीन्स है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए और इसको सेट कर लेना। स्कूल खुलते ही आपके पीटी एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, 3 चैप्टर हमारे पहले से हो रखे हैं, एक मैंने ये करवा दिया, 4 हो गए। उन 3 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसमें से पीटी। क्या बेटा, एग्ज़ाम खुलते ही हो जाएगा, 7-8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो, 3 चैप्टर पुराने हैं उसको रिवाइज कर लो, एक मैंने करा दिया है नया, 4 हो गए, चारों को रेडी कर लो, इसमें से ही हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल का जो मैंने काम भेजा है ना उसको कंप्लीट कर लेना।